पल्मोनरी एटेलेक्टेक्सिस डेफिनेशन क्या होता है? पल्मोनरी एटेलेक्टेक्सिस इज ए कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई और द लंग टिश्यू लीडिंग टू द लॉस ऑफ द लंग वॉल्यूम एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज इन द अफेक्टेड एरिया। पल्मोनरी एटेलेक्टेक्सिस में कोलैप्स हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? इज ए कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई लंग टिश्यू का लीडिंग टू द लॉस ऑफ द लंग वॉल्यूम एंड इम्पेयर्ड गैस सेक्शन इन द अफेक्टेड एरिया। अदर नेम क्या है इसके? कोलैप्स, लंग कोलैप्स हो गया, एल्वुलर कोलैप्स हो गया, न्यूमोथोरेक्स भी बोलते हैं। टाइप से ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, कंप्रेसिव टाइप, एडेसिव, सिकाट्रिशियल, कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेक्सिस एंड पेसिव एटेलेक्टेक्सिस। ऑब्स्ट्रक्शन में है रिजॉप्टिव वाला ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे, म्यूकस और ट्यूमर की वजह से। कॉम्प्रेसिव में ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरिक्स हो गया। एडेसिव एटेलेक्टेक्सिस ड्यू टू लॉस ऑफ द सर्फेक्टेंट, ARDS, नियोनेटल ARDS हो गया। सिकेट्रिशियल कॉन्ट्रैक्शल एटेलेक्टेक्सिस ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ द लंग्स टिश्यू। पेसिव एटेलेक्टेक्सिस में ड्यू टू द हाइपोवेंटिलेशन, एग्जाम्पल में आफ्टर सर्जरी एंड प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। कॉजेज़ क्या हो सकता है? म्यूकस प्लग, पोस्ट ऑपरेटिव अस्थमा और क्रोनिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। फॉरेन बॉडी का एस्पिरेशन की वजह से ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्रोंकस, पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन और द न्यूमोथोरेक्स, चेस्ट ट्रोमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लंग फाइब्रोसिस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और द लॉस ऑफ द सर्फेक्टेंट की वजह से एयर ट्रैप्ड एंड एल्वोलाई गेट्स एब्जॉर्ब्ड, है ना। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लॉस ऑफ द सर्फेक्टेंट की वजह से एयर ट्रैप हो गई एल्वोलाई के अंदर। एल्वुलर कोलैप्स एटेलेक्टेक्सिस देखने को मिलेगा। डिक्रीज वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो, ऑक्सीजनेशन डिक्रीज, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, टेकिपनिया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्लिनिकल फीचर क्या है? सडन ऑनसेट डिस्निया देखने को मिलेगा। सडन ऑनसेट डिस्निया, टेकिपनिया, रैपिड ब्रीदिंग, डलनेस टू द परकशन ओवर द अफेक्टेड एरिया, डिक्रीज्ड और absent ब्रीथ साउंड, tracheal deviation towards the affected side in the large atelectasis, cyanosis in the severe cases, fever if post operative और due to infection। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे करेंगे, इंक्रीज्ड ओपेसिटी मिलेगी, शिफ्ट ऑफ द मीडियस्टिनम और द डायफ्राम एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरफ एयर है उसकी अपोजिट में शिफ्ट हो जाएगा। CT स्कैन टू लोकेलाइज एंड आइडेंटिफाई द कॉजेस। ABG करवाएंगे जिसमें हाइपोक्सीमिया मिलेगा। ब्रोंकोस्कोपी में टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड असेस ट्यूमर्स। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में लंग्स वॉल्यूम, डिक्रीज लंग्स वॉल्यूम्स। कॉम्प्लिकेशन में हाइपोक्सीमिया, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, फाइब्रोसिस अनरिजोल्व। मैनेजमेंट करेंगे कन्वेंशनल, ट्रीट अंडरलाइन कोज, रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ब्रोंकोस्कोपी, एंटीबायोटिक्स इफ इन्फेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। होम्योपैथिक मैनेजमेंट करेंगे, इसमें होम्योपैथिक मैनेजमेंट होता है एंटिम टार्ट रेटलिंग इन द चेस्ट, वीक कफ एंड डिफिकल्टी इन एक्सपेक्टोरेशन, इपिकॉक होना, स्पाज्मोटिक कफ, ब्रीथलेसनेस, वीजिंग एंड सफोकेशन देखने को मिलेगा। लाइकोपोडियम में राइट लंग इन्वॉल्वमेंट, गैस, ब्लॉटिंग और वीक लंग्स देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस में वीक लंग्स, हिमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस, क्रेविंग कोल्ड ड्रिंक्स। काली कार में स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगी। ब्रीथलेसनेस वर्स एट 3 AM। सल्फर क्रोनिक केसेस, डिस्निया ऑन द एक्सर्शन एंड हीट एग्रेवेट्स।